तो आखिरी इन्होंने चबन किए हैं उसमें से बेशतर सिवाय यूनिवर्सिटियों को निकाल के प्रेसिडेंट साहब आरिफ अलवी साहब उसकी अप्रूवल ही नहीं देंगे और जब वापस भेजेंगे तो असेंबली है नहीं, वो लैप्स हो जाएंगे, वो कानून खत्म हो जाएंगे। ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है 2023 ये भी इसी तरह जाएगा जिस तरह ये रिव्यू ऑर्डर एंड जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जिस तरह इसको उड़ाया है उसी तरह वो भी जाएगा। ये गलत फहमी में है कि नए आने वाले चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब वो इनसे भी ज्यादा आईन और कानून पर अमलदारी को जारी और सारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज रिव्यू ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट 2023 को आईन से मुतसादिम करार देते हुए कलअदम करार दे दिया। अदालत की जानिब से फैसले में कहा गया था कि पार्लियामान ऐसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती और ये आईने पाकिस्तान से मुतसादिम है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से तनकीद की जा रही है, इसे पार्लियामान के इख्तियारात में मुदाखलत करार दिया जा रहा है और फिर एक मरतबा बहस छिड़ गई है कि इसका असर दीगर केसेस पर क्या पड़ेगा और फिर क्या इस फैसले ने नवाज शरीफ की मुल्क वापसी की राह में रुकावटें खड़ी कर दी हैं या नहीं। आज भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो है वो सुबह सहाफियों के साथ मुलाकात में कहा गया कि इस कानून को कलअदम करार देने के फैसले से नवाज शरीफ के केस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और नवाज शरीफ 5 साल की नाअहली की मुद्दत मुकम्मल कर चुके हैं और अब उन पर कोई पाबंदी नहीं है। ये जो फैसला है अदलिया के साथ मामलात मुस्लिम लीग नून के और फिर क्या असरात होंगे इस फैसले के, इस पर बात करने के लिए सरदार लतीफ खोसा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। साबिक गवर्नर पंजाब हैं, सीनियर कानूनदान है। खोसा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खोसा साहब सबसे पहले तो हमारी रहनुमाई कीजिएगा, ये वजीर आजम ने आज फिर एक मरतबा कहा कि मियां नवाज शरीफ की वापसी की राह में कोई रुकावट नहीं है। वो इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर जो तब्दीली हो चुकी है उसके बाद वो बिल्कुल क्लियर है इलेक्शन लड़ने के लिए। क्या राय कि आप इसको किस तरह से देखते हैं? रहमान, एक बात तो वाज़ेह हो गई कि वजीर आजम साहब कितने बाअख्तियार वजीर आजम थे, ये इसका अंदाजा आपको लग गया होगा कि कितना एक केयर टेकर उनकी मर्जी से आया है या जो लंदन में मीटिंग्स और दुबई में मीटिंग्स और जो नाम फ्लोट हो रहे थे, मैं पहले दिन से कह रहा था इनमें से कोई भी नहीं आएगा और आपने देख लिया वही हुआ। तो वजीर आजम साहब के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्यों लगता है कि केयर टेकर उनकी मर्जी से नहीं आया? जी खोसा, पहले जरा मैंने कहा ये पूछ लूं आपसे, क्या किसी की मर्जी से नहीं आया रहमान, किसी सियासी जमात की मर्जी से नहीं आया। ये जो बड़े बड़े अपना गुरु बैठ के तो दुबई में और कराची में और इस्लामाबाद में और पता नहीं खाने और मशावरतें और फलां जगह करते रहे, यही तो हमारा अलमिया है बदकिस्मती से। लेकिन छोड़ें, वो हो गया जो होना था। आगे को बढ़ना चाहिए। मगर एक चीज रहमान देखिएगा कि ये जो कानून साजी इन्होंने की है, जितनी की है इस दौरानी में 16 महीने में, ये पर्सन स्पेसिफिक आल बचाओ, माल बचाओ और अपना ज़ात बचाओ और अपने आप को केसों से बचाओ और निकालो, इसका सिवाय इसके और कोई अवामी मकसदियत नहीं थी, अवाम की फलाह व बहबूद की नहीं थी। और एक भी ये जो है जुडिशियल टच स्टोन पर एक भी जो है ये ठहर नहीं सकेगा। आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता, अव्वल तो जो आखिरी इन्होंने चबन किए हैं उसमें से बेशतर सिवाय यूनिवर्सिटियों को निकाल के बेशतर जो है वो प्रेसिडेंट साहब आरिफ अलवी साहब उसकी तो वो करेंगे ही नहीं, अप्रूवल ही नहीं देंगे और जब वापस भेजेंगे तो असेंबली है नहीं, वो लैप्स हो जाएंगे, वो कानून खत्म हो जाएंगे। सो इसलिए जो कुछ इन्होंने किया है वो उसका तो इनको भुगतना पड़ेगा। जहां तक ये ताल्लुक है इनका कहना कि नवाज शरीफ पर असर नहीं होता है, अरे भाई किस गलतफहमी में हो? मोहतरम नवाज शरीफ साहब ताहयात नाअहल हैं, रहेंगे और इसको जो है 5 साल की जो आपने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की है कि जहां कोई भी मुतय्यन नहीं है मियाद जो है डिस्क्वालिफिकेशन की आइन में या किसी कानून में नहीं है, तो वो 5 साल मुतसबर होगी, वो प्रोस्पेक्टिवली होगी, वो सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों को नलिफाई नहीं कर सकती है जो नजर सानी में खारिज हो चुके। इसीलिए तो इन्होंने ये एक्ट बनाया। मगर खोसा साहब इसमें ये रहनुमाई कीजिएगा, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि अब हो सकता है कि ये फैसले रिविजिट हो जाएं। आपको लगता है कि
रिव्यू वाली ऑप्शन तो है, लेकिन उसके अलावा एक और कानून भी है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जिसके ऊपर स्टे दिया था। अगर वो स्टे वेकेट हो जाता है तो उसके बाद को गुंजाइश निकल आए इन फैसलों के रिविजिट होने की। तो आपको ऐसा कोई मुमकिन नजर आता है कि 15-16 सितंबर के बाद कुछ जो है वो फैसले रिविजिट हो जाए? हनूज दिल्ली दूर है रहमान। अभी आप देखेंगे ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है 2023, ये भी इसी तरह जाएगा जिस तरह ये रिव्यू ऑर्डर एंड जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जिस तरह इसको उड़ाया है उसी तरह वो भी जाएगा, क्योंकि वो भी बदनीयती पर मबनी है। देखें, जो जजमेंट, जो कानून बदनीयती पर मबनी हो, जो पर्सन स्पेसिफिक हो, जो आइन से मुतसादिम हो, जो अदलिया की जो है आज़ादी को कदगन लगाता हो, वो आइन की रूह को मजरूह करता है। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट तो खैर 16 सितंबर तक एक है, लेकिन 16 सितंबर के से पहले ही ये फैसला हो जाएंगे। लेकिन 16 सितंबर के बाद भी रिविजिट तो कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, इसमें रहमान कोई कदगन नहीं है। मगर ये गलत फहमी में है कि जो है नए आने वाले चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब वो इनसे भी ज्यादा आइन और कानून पर अमलदारी को जारी और सारी रखेंगे। आप देख लें, ये खुशफहमी इनकी निकल जाएगी, क्योंकि ये आर्मी एक्ट को भी जो तो ये आपको लगता है कि 16 सितंबर के 15 सितंबर से पहले वाली सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद वाली सुप्रीम कोर्ट में कोई फर्क नहीं होगा आपके ख्याल में? बल्कि वो ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ करेगी बुनियादी हकूक का ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ करेगी। आइन पर अमलदारी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब बहुत ज्यादा उस पर सख्त रवैया रखते हैं, नजरिया रखते हैं। और आप देखेंगे यहाँ तो थोड़ी सी जो है ये मुस्लिम लीग नून का हमेशा ये वतीरा रहा है कि ये डिविसिव होते हैं, ये अदालत को डिवाइड करते हैं। ये इनकी पॉलिसी हमेशा यही रही है। इन्होंने पहले चढ़ दौरे से सुप्रीम कोर्ट पर हमला करके फिर सजाद अली शाह साहब चीफ जस्टिस ने जब नवाज शरीफ का आपको तौहीन अदालत का नोटिस दिया तो फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ईंट से ईंट बजाकर और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपने ही जजों के हाथों से माजूल करवाया था। अब भी बड़ी इन्होंने कोशिश की डिवाइड करने की, लेकिन मेजॉरिटी न कर सके। इस वक्त भी 8-7 की रेशो है। अब तो खैर 16 है, अब तो 15 है इस वक्त जज साहबान। जी बहुत सारी कल से जब से बहस चली है तो बहुत सारे जो लोग हैं वो इसका मवाजना करते हैं, जो इफ्तिखार चौधरी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दरमियान मामला थे और जुडिशल ओवर रीच की उस वक्त का आज के साथ मवाजना करते हैं। तो आपको लगता है कि ये मवाजना बनता है, क्योंकि उस वक्त आपने बड़े करीब से हालात देखे हैं और अभी भी हालात आपके सामने हैं? नहीं, मैं उस वक्त अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान था और यकीन कीजिएगा कि मैंने तो वो कंसीड किया था कि 3 नवंबर 2007 वाला जो ऑपरेशन है उसका मिनी मार्शल लॉ हम कहते थे, और मैंने कहा कि मैं वफाक का दिफा नहीं करूंगा, ये जनरल परवेज मुशर्रफ खुद आके दिफा करे। और मैंने मेरा कंसीडिंग स्टेटमेंट उसमें लिखा हुआ है। और उस वक्त कोई ऐसी बात नहीं थी। जितने कवानीन और जितने वो किए गए हैं वो 17 के 17 जजेस रहमान 17 के 17 जजेस जो होते थे वो बैक जबान होते थे। अब तो खैर डिविसिव है ना, अब तो मेजॉरिटी जजमेंट से होता है, या कुछ जो है कुछ हम ख्याल हैं और कुछ जो है दूसरी जानिब अपनी राय रखते हैं। लेकिन उस वक्त की कोई मुवाजना नहीं है। अब तो देखें, बुनियादी हकूक को इन्होंने दफन करके रख दिया है। आइन को इन्होंने ऐसी बेदर्दी से पामाल किया है कि वो 90 दिन आज तक हवा हो गए, आज तक नहीं आ सके हैं। और इन्होंने जो है 2 सूबों में एक ऐसी मुसल्लत कर रखी है केयर टेकर गवर्नमेंट जिसका वजूद बनता नहीं है। और CCI की मीटिंग करवाते हैं उन 2 चीफ मिनिस्टर को रख के जो अवाम की नुमाइंदगी ही सिरे से अवाम की नुमाइंदगी है ही नहीं, अवाम के नुमाइंदे नहीं है। उनको भी CCI में लाके तो एक फैसले करवाते हैं मर्दमशुमारी, ताकि उस पर मुहित हो, ताकि इलेक्शन को मजीद ये खींच सकें। अब भी ये इस साल इलेक्शन में इनकी कोई नीयत नहीं है, लेकिन इनके हाथ से अब बात निकल गई है, इसलिए कि अब इनकी मर्जी से केयर टेकर नहीं चलेंगे। उस वक्त तो ये हुकूमत में थे और अब हुकूमत में नहीं है। अब कहीं और से जो है फैसले होंगे और अब अदालत उज़्मा ज्यादा फाल किरदार अदा करेगी जिस तरह पहले किया गया।
राइट। सरदार लतीफ खोसा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साबिक गवर्नर पंजाब, सीनियर वकील, हमसे बात कर रहे थे। गुज़िश्ता 5 बरसों की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर पिल्डाट ने तज्जिया किया है कि कौमी असम्बली और मुंतखब नुमाइंदों ने जमहूरियत को मजबूत करने की बजाय खुद को कमजोर होने के लिए इस्तेमाल होने दिया। और पिल्डाट के मुताबिक जो 15वीं कौमी असम्बली है, इसने पिछली 3 असम्बलियों के मुकाबले में सबसे ज्यादा कवानीन मंजूर किए, जबकि 5 साला मुद्दत में कौमी असम्बली सिर्फ 452 नशस्तों के लिए बुलाई गई। सिर्फ आखिरी 3 हफ्तों के दौरान 73 बिल मंजूर किए गए, जबकि इन बिलों में से 36 बिल मुतल्लका कमेटियों को भी नहीं भेजे गए। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ सहाफियों की जो मुलाकात हुई, उसमें इस कानून साजी के हवाले से भी बहुत सारे सवालात हुए और उनका यह कहना था कि 16 माह मुश्किल हालात में हुकूमत चलाई है और हमने सियासत नहीं की, रियासत बचाई है। उन्होंने कहा कि हमें सख्त फैसले और एक्शन लेने पड़े क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते थे। उनका यह भी कहना था कि मैं 30 साल से एस्टैब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूं और मुझे इस बात पर फख्र है कि मेरे हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे। उन्होंने ये भी कहा कि अभी बहुत सी कानून साजी, जब इस मामले पर जब सवालात हुए और तनकीद हुई मीडिया में, तो बहुत सारी कानून साजी को उन्होंने रुकवा भी दिया। बहरहाल ये हुकूमत ने अपनी मुद्दत जो है वो एक तरह से इस असम्बली ने जो है वो पूरी कर ली और ये यकीनन पाकिस्तान में जमहूरियत के तसलसल के लिए जो है वो एक अच्छी खबर है।